योग से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हाँ, घुटना दर्द के लिए चलिए, काफी देर से आप लोग पद्मासन सुखासन में बैठे हुए थे। चलिए, पुराने लोग हैं, पैर को खोल लीजिए। इसका नाम क्या है? दंडासन। क्या बोलते हैं इसे? दंडासन। दोनों हाथों को साइड में रखते, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते। उंगलियों के लिए सिर्फ उंगली को आगे और पीछे करेंगे, सिर्फ उंगली को आगे और पीछे करेंगे, पंजे को नहीं। सिर्फ उंगली को ताकत के साथ आगे ले जाएंगे और उंगली को पीछे ले जाएंगे ताकत के साथ, पूरा तनाव के साथ, आगे और पीछे। फिर पूरे पंजे को आगे ले जाइए और पूरा पीछे लेकर के जाइए। एड़ी का घर्षण होना चाहिए आपका, आगे और पीछे एड़ी का घर्षण होना चाहिए। पूरा तनाव के साथ पीछे खींचेंगे और आगे ले जाएंगे। घुटना दर्द के लिए अच्छा, ये सब दर्द नहीं करता है, जो ऐसे घुटिए में ये सब कमर उमर दर्द तो ठीक। अच्छा, उसके लिए भी अभी बता रहे हैं। ये जो आप कर रहे हो, इससे भी आपका ये चीज क्योर होगा। आप पूरा तनाव के साथ खींचिए, पूरा खींचिए और पूरा पीछे की तरफ खींचिए। फिर पूरा आगे की तरफ खींचेंगे, पूरा बाईं ओर ले जाइए, पूरा बाईं ओर बड़ा सा शून्य बनाएंगे पंजे के साथ, पूरा चारों तरफ तनाव देंगे। कुछ लोगों का जाम होता है, पंजा घूमता ही नहीं है, तो पंजे को दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टे रुख में और सुलटे रुख में। सुलटा किसको बोलते हैं? सीधे को। उल्टा किसको बोलते हैं? उल्टा को बोलते हैं, सुलटा बोलते सीधा को। तो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से बड़ा सा शून्य बनाएंगे। अब दोनों पैरों को खोल लेंगे, खोल करके जिस तरह से गाड़ी का वाइपर चलता है ना, उस तरह से इस प्रकार से बिल्कुल फ्री करते हैं। जो अंगूठा है उसको जमीन में लगाने का प्रयास कीजिए। हाँ, बच्चा लोग भी अच्छा से कर रहा है। बड़ी साफ करोगे। अब दोनों पैरों को सीधा करके घुटने पे खिंचाव डालेंगे, सिर्फ घुटने पे खिंचाव डालेंगे। देखिए, यहाँ पे हाथ रखिएगा तो लगेगा कि इधर से और इधर से दोनों साइड से आकुंचन करना है आपको घुटने पे। ये देखिए, हाँ, हमारा घुटना कैसे करता है? ये जो घुटना है ना, ऐसे ऐसे घूमता है इसको, तो एक लिक्विड होता है, तो जब जाम हो जाता है तो वहाँ दर्द बनने लगता है। तो उसको घुमाने के लिए इसको जब हम घिसते हैं तो फ्री होता है। फिर एक पैर दूसरे जांघ के ऊपर में रखते हैं और पंजे को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। ये छोटा व्यायाम है। क्या है ये सब? ये सूक्ष्म व्यायाम है। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म मतलब छोटा और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। तो छोटा एक्सरसाइज है, स्मॉल एक्सरसाइज। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझते हैं। तो स्मॉल एक्सरसाइज है। ये किसके लिए है? पैरों के लिए, पंजों के लिए, घुटने के लिए, थाई के लिए। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमा लिए। अब जैसे बच्चे को लोरी सुनाते ना, जो गोदी में लेकर के झूला झुलाते, वैसे इसको झूला भी ले, बिल्कुल फ्री है। ऐसे कर। घुटने को क्या बोलते हैं? जानू। घुटने को क्या बोला जाता है? जानू। तो इस जानू का ध्यान रखना है। बच्चे हंस रहे हैं, क्या बात है? जानू मतलब क्या होता है? अरे जानू मतलब क्या होता है? घुटना। घुटने को बोला जाता है जानू। हाँ, अब इसको क्या करेंगे? अब ऐसे ऐसे झुला दिए बच्चे को, बच्चा फिर भी रो रहा है। अब इसको ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे झुला, श्वासों को बाहर निकालेंगे और सीना में लगाने का प्रयास करेंगे। बच्चे को जोर जोर से झुलाएंगे। बूढ़े लोग जो है धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे इसको फ्री करने के लिए। फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेकर के आएंगे।
फिर दूसरे पैर से भी करेंगे वैसा ही। जो बुजुर्ग लोग हैं घर में बैठे बैठे भी इस तरह का छोटा एक्सरसाइज करते रहने से आपका शरीर का क्या होगा, आपका शरीर चलता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही रहेगा, नस जाम नहीं होगा। किसी एक ही अवस्था में पड़े रहने से क्या होगा, है? किस चीज के लिए? बाई का चीज नहीं खाना दर्द के लिए, बाई वाली चीज नहीं खाना, जैसे कोहड़ा नहीं खाना, बैगन नहीं खाना, सीम नहीं खाइएगा, हाँ उड़द की दाल नहीं खाइएगा। आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं, देहात में तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं बाई की चीज क्या क्या होती है, जो बात की बीमारी पैदा करती है। ये जितने भी दर्द होते हैं हम लोगों को, ये बात की वजह से होता है। ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब भी दर्द हो जाता है, तो उसके लिए जांच करवाना होगा कि मुझे यूरिक एसिड तो नहीं कहीं बढ़ गई। अच्छा, कभी कभी भी नहीं खा सकते, इसको खाने से यही चीज हो जाएगा? मतलब किसी अरे स्वस्थ आदमी के लिए नहीं बोला जा रहा है, जिन लोगों को बीमारी है बात की उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। जिनको साटका है, गठिया है, ये बात की बीमारी है, तो वैसे लोगों को नहीं खाना चाहिए। घुटना नहीं बोलते इसको, इसको टकना बोलते हैं, इसको टकना बोलते हैं, इस जगह को टकना बोलते हैं। घुटना ये जानू, इसको भी चुरा लेंगे। आप पालथी लगा करके बैठेंगे, दोनों पंजे को मिला लीजिए आपस में और बटरफ्लाई करेंगे। तितली आसन, इसका क्या नाम है? तितली आसन। कैसे तितली उड़ती है? ऐसे उड़ती है ना, पंख फैला फैला करके, तो वैसा ही अपने पंजों को भी करना है। ये सब फ्री है, ये सब करना फ्री है। जो आराम करते आपसे हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हिलाना डुलाना भी मुश्किल है। नहीं तो ये करते हैं इतना, ये करते रहना चाहिए। अब दोनों हाथों को क्या करेंगे, आगे की तरफ निकालेंगे और अंगूठे को अंदर की तरफ, अंगूठे को चारों उंगलियों से कस के दबाएंगे, पूरे पावर के साथ जोर से दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर जोर से दबाएंगे। श्वासों की गति तेज रखेंगे। हर सूक्ष्म व्यायाम करते समय श्वासों को तेज ही रखना है। अब इस मुक्की को क्या करेंगे, घुमाएंगे, कलाई को पूरा घुमाएंगे, उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा, दोनों तरफ से। इससे आपका कलाई फ्री होता है, हाथों की जो दर्द वगैरह है उसमें काफी रिलैक्स मिलता है। ये दोनों हथेली को ऊपर की तरफ करेंगे और पांचों उंगली से शोल्डर को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और ऐसे करेंगे। मन ही मन सोचेंगे हमारे शरीर की बीमारी बाहर जा रही है, बिल्कुल ऐसा इस तरह से। फिर साइड टू साइड करेंगे। ये सब चीज, ये व्यायाम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, इससे आपका शरीर एक्टिविटी होता है। ये फिर हाथों को ऊपर करेंगे, हाँ, ये दोनों कोहनी को आपस में मिलाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेते हुए कोहनी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बड़ा सा सुन बनाएंगे कोहनी से। इसको बोलते हैं अस्कंद संचालन। क्या बोलते हैं? अस्कंद संचालन। उल्टा और सीधा दोनों तरफ से, श्वासों की गति तेज रखें। दोनों हाथ को आगे ले आइए, इस प्रकार से कीजिए। बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय करते हो ना आप लोग।
टाटा बाय बाय, बिल्कुल ढीला छोड़ करके, बिल्कुल ढीला छोड़ करके। किसी को बुलाने के लिए कैसे करते? बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा ऐसा करवाइए तो। अब दोनों हाथों को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे घुटने के ऊपर में, और शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर आगे की तरफ ले जाएंगे। ये पूरा घुमाएंगे। अब गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ घुमाएंगे, शोल्डर को नहीं हिलाएंगे, बट सिर्फ गर्दन को पीछे की तरफ जितना घुमा सकते हो आप, खड़े बदन से गर्दन को पीछे घुमा के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। जितना आपको दिख जाता है उतना ही दूसरे साइड से देखने का प्रयास करेंगे। फिर अपोजिट आसन और प्राणायाम में अगर बाईं ओर आपने गर्दन को घुमाया है तो दाहिनी तरफ घुमाना अनिवार्य है। आपने अगर सीना को उठाया है तो पैर को भी उठाना जरूरी होता है, बैलेंस बनाने के लिए। कोई भी चीज का बैलेंस होना चाहिए। फिर उधर देखेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ ले जाएंगे। लंबा गहरा श्वास खींचते हुए गर्दन को बाईं ओर से घुमाएंगे। घड़ी के उल्टे रूप, फिर उल्टे रूप में घुमाएंगे। बहुत लोगों का गर्दन में यहाँ दर्द हो जाता है, उस सब दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग को सोने से जो है सो दर्द हो जाता है, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज अगर करते हैं, बाएं दाहिने आगे पीछे इस तरह से करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से कैंची बनाएंगे और सिर के पीछे ले जाएंगे। सिर से हाथ को धक्का देंगे और हाथ से सिर को धक्का देंगे। सिर कंपन करने लगेगा। जब दोनों का ताकत लगाएंगे तो सिर क्या होगा, थरथराने लगेगा। इतना ताकत के साथ दबाएंगे। दो बार कर लेंगे कम से कम। सिर मतलब हाथ से सिर को धकेलिए और सिर से हाथ को धकेलिए। दोनों का विपरीत दिशा में पावर लगना चाहिए। इसके बाद वही हाथ आगे की तरफ से भी इसी तरह करेंगे, विपरीत दिशा में पावर लगाएंगे। फिर दाहिने हाथ को दाहिनी साइड से दबाएंगे, विपरीत दिशा में पावर लगाएंगे। फिर बाईं हाथ से बाईं ओर। ये सारे जितने भी आप लोगों को अभी तक हमने करवाया, ये सूक्ष्म व्यायाम करवाया। क्या करवाया? सूक्ष्म व्यायाम करवाया।